दोस्तों यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोजेक्ट नाइटफॉल जो है वो यूक्रेन के लिए अनाउंस कर दिया है। अब ये प्रोजेक्ट नाइटफॉल क्या है, इसमें क्या जो है वो यूके प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को, इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट नाइटफॉल है, इसमें जो है कुछ ब्लास्टिक मिसाइल, कुछ टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो प्रोवाइड करेगा यूके जो है वो यूक्रेन को। अब यूक्रेन के लिए इनको स्पेशली जो है बनाया जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि सितंबर 2025 से जो है वो डेवलपमेंट में, ये जो है वो इस पे बातचीत चल रही थी। लेकिन अभी रिसेंट में जो है, अभी रिसेंट डेज़ के अंदर जो कि यूक्रेन पर लास्ट जो अटैक रशिया ने किया था ब्लास्टिक मिसाइल से, जिसमें न्यूक्लियर वॉर हेड वाला जो ब्लास्टिक मिसाइल से वो यूज़ किए गए थे, उसके बाद इस पर काम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो शुरू कर दिया गया है। और अभी इस पर अभी जो है इसको दोबारा से अनाउंस किया गया और इस पर बातचीत जो है वो हाईलाइट करवाई गई है, ताकि एक रशिया को एक जो है वो मैसेज भेजा जा सके। अब इस पर जो है बताते हैं कि ये किस टाइप का मिसाइल होने वाला है और इस टाइम इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो उस पर अच्छे से बात करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट होने कैसे वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस टाइप के मिसाइल्स होने वाले हैं, उसको डिटेल में जो है वो हम समझ लेते हैं। अब जो है फरवरी जो ये 2026 है, उससे मार्च तक जो है ये 3 कंपनियों को इसका जो है वो काम सौंपा जाएगा, जिसमें तकरीबन 9 मिलियन यूरो जो है उसकी इनिशियली जो है डील है। उसमें टेस्टिंग जो है वो टेस्ट के लिए जो है स्टार्टिंग में इसकी जो है डेवलपमेंट के लिए जो है वो बनाया जाएगा। तकरीबन जो है अगर तो वो टेस्ट कामयाब रहता है तो तकरीबन 8 लाख जो यूरो है उसमें जो है पर यूनिट पड़ेगा। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स किस टाइप का होने वाला है, उन चीज़ों पर भी जो हम एक बार फोकस कर लेते हैं। ये ब्लास्टिक मिसाइल्स की रेंज, जो इन ब्लास्टिक मिसाइल्स की जो रेंज होने वाली है वो ये तकरीबन 600 किलोमीटर तक मैक्सिमम जो है होने वाली है। 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक मैक्सिमम जो है ये, अगर फ्रंट लाइन यूक्रेन जो अगर फ्रंट लाइन से इसको करता है, यूक्रेन जो है रशिया पे फायर करता है, तो ये मॉस्को तक को हिट करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखता है, ऐसा यूके कह रहा है। अगर अब ये इसकी अगर टेस्टिंग कामयाब हो जाती है तो अभी तो ये मतलब इनिशियली डेवलपमेंट जो है बातचीत पर जो है अभी इसका जो है वो फेस चल रहा है। अब इसको 3 कंपनियों को दिया जाएगा और ये इसी मतलब मार्च और ये जो फरवरी है इसके दरमियान जो है वो काम जो है इस पर शुरू कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसको जो है वो जो यूक्रेन के पास ऑलरेडी लॉन्चर सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइल जिनसे लॉन्च किया जाता है, उन ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस लॉन्चर है उनसे भी इसको जो है वो लॉन्च जो है वो रशिया यूक्रेन जो है वो कर पाएगा। और इसके अलावा जो इसकी जो मैक्सिमम जो अगर आप समझिए कि इसकी जो इसके पीछे जो मोटिवेशन थी यूक्रेन को, ये मतलब जो यूक्रेन के लिए जो यूके बना रहा है उसके पीछे जो मोटिवेशन थी, वो मोटिवेशन जो यही थी कि क्योंकि अभी रिसेंट जो आपने अटैक देखा यूक्रेन पे जो रशिया ने किया, उसके बाद इस पर जो है वो एक बहुत लाजम हो गया था कि यूक्रेन के साइड पे भी कोई खड़ा हो आकर, क्योंकि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो डेंजरस अटैक था। वो न्यूक्लियर वॉर हेड वाले जो ब्लास्टिक मिसाइल्स थे वो रशिया ने जो है फायर कर दिए थे। और उसके बाद जो है ये इसकी जो इस पर जो काम था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये ऐसा कहना है अपना यूके की गवर्नमेंट का। और इसमें जो है वो अपना लॉन्ग रेंज जो कैपेबिलिटी ऑन गोइंग रशिया इन्वेजन, और उसके अलावा ये जो रशियन जो गवर्नमेंट है वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से, कि रशियन ऑफिशियल जो है इसको बहुत ज़्यादा कंडम कर रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मतलब आप वॉर को मज़ीद एस्केलेट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, हम जो है वो जंग बंद कर रहे हैं एक तरफ से। मतलब ये तो ऑब्वियसली ऐसा वो कह रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हम जंग जो है उसको जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं और पीस चाह रहे हैं, और आप जो है यूरोप जो है वो यूरोप को जो है इसमें घसीटा जा रहा है। रशिया कह रहा है कि यूरोप जो है वो इस जंग को बंद नहीं होने दे रहा। यूरोप की वजह से अगर रशिया यूक्रेन की वॉर इतने लंबे टाइम तक चल पाई है या चली है, उसके पीछे जो सही मतलब किसी का कसूर था तो वो यूरोप का है, कि यूरोप जो है वो इस जंग को बंद नहीं होने दे रहा, ऐसा कहा है। यूके को उन्होंने डायरेक्टली जो ऐसा नहीं कहा, ऐसा पूरे यूरोप को उन्होंने कहा है कि यूरोप जो है वो इस जंग को बंद नहीं होने दे रहा, ऐसा रशिया कह रहा है। अब ये मिसाइल सिस्टम कामयाब हो पाएगा या ये सच में जो है इसकी 600 जो है किलोमीटर रेंज होगी, और उसके बाद क्या ये मॉस्को को हिट करने की कैपेबिलिटी रखेगा या रख पाएगा, ये तो बातें ही हैं। अभी तक तो सिर्फ ये इनिशियल डेवलपमेंट पे है और बातों पे ही है। और रेंज ज़्यादा हो जाने से ऐसा नहीं है कि ये सच में मॉस्को को हिट करने की जो है वो बात यह है कि क्या ये डिफेंस सिस्टम्स जो होंगे, उन डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो ये टैकल कैसे करेगा उनके साथ। वो सारा चीज़ें जो अब डेवलपमेंट होगी, इसका टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस टाइप का ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बट ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट थी, इस पर जो है मैंने कहा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर मज़ीद कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं आपको जो है आपके साथ शेयर कर दूँगा।